शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया उसकी हम शुरुआत करते हैं शब्द से। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका अगर हम 15वां पद देखेंगे, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आज हम वो शब्द जो बहुत जल के समान था, अर्थात इसका प्रतीक क्या है, इसका अर्थ क्या है। बहुत जल के शब्द एक शक्तिशाली आवाज़, लहरों का, समुद्र की लहरों का शोर, शक्तिशाली शोर, क्योंकि वो शोर चारों ओर, चारों दिशाओं में सुना जाता है, बल्कि डरावना शोर होता है। प्रकृति की ये जो परमेश्वर ने रखा, क्योंकि उसकी सार्वभौमिकता है, तो प्रभु का शब्द की शक्ति का यहाँ जो वर्णन हो रहा है कि वो उसमें कितनी दिव्यता है। यहाँ हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु के आवाज़, क्योंकि वो वचन है, तो ये जो शक्तिशाली, गूंजती, प्रभावशाली आवाज़, उसका प्रमाण कि उसके शब्द सारी सृष्टि में गूंज गए हैं, सारे संसार में गूंज गए हैं, मतलब हर मनुष्य सुनेगा। इसलिए कहा गया है कि हर घुटना टिकेगा, और इसीलिए वचन में कहा गया है कि वचन के द्वारा ही सुनना होता है, अर्थात वचन की गूंज, उसकी अविश्वसनीय, जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता, ऐसे कार्य अद्भुत, अनहोने, जो मनुष्य को बचाने के लिए हैं। ये पूरा दृश्य, ये पूरा पद का ये छोटा सा हिस्सा, ये पूरे उस बात को दिखाता है, स्पष्ट दिखाता है, जहाँ प्रभु यीशु ने जीवन का जल कहा। अब जीवन के जल की आवाज़ वो कैसी है? प्रभु यीशु की भव्यता का, उसकी जो वो सर्वशक्तिशाली है और समस्त जिसके अधिकार में हैं, उसकी भव्यता ये वचन दर्शाते हैं। हम तो अभी सिर्फ आवाज़ पर हैं। मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि जो ये अविश्वसनीय शक्ति का प्रतीक, ये आवाज़, ये वचन जो प्रतीक की तरह बताया जा रहा है, बहुत सारे जल का शब्द, अपने आप में प्रमाणित करता है कि आज एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभु यीशु का सुसमाचार, उसका प्रकाशित वाक्य लोग सुन रहे हैं। कोई भी इससे नहीं बच सकता, सबको सुनना ही पड़ेगा। हाँ, जो इनकार करते हैं उसका वो एक अलग बात है, पर द्वार तो सबके लिए खोला गया है। प्रभु यीशु ने अपने छिदे हाथ सबको बचाने के लिए बढ़ाए हैं। और अभी तो हम सिर्फ शब्द देख रहे हैं कि किस तरह ये प्रतीकात्मक जो है, ये जो प्रतीक की भाषा है, इससे हम जान और समझ लें। क्योंकि हमने शुरू करे तो हमने वचन से ही शुरू करना है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। क्योंकि वो आश्चर्य कर्म, महाकर्म, चमत्कार यीशु के नाम में सृष्टि पर हमेशा पाए जाते हैं। लोग देख रहे हैं कि उस नाम की सामर्थ और वो सबसे ऊपर जो बैठाया गया है, उसका अर्थ। तो आज हम ये जाने कि सारी सृष्टि पे उसके गूंज की शक्ति है। मनुष्य उसको कैसे सुन रहा है या कान बंद कर लिए हैं, ये एक मनुष्य के इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने कैसी इच्छा रखी है प्रभु यीशु के साथ या प्रभु यीशु के विरोध। क्योंकि जो विरोधी हैं उसमें से भी बहुत बचेंगे, क्योंकि हर घुटना टिकने की बात है कि स्वीकार करना। तो आज जब हम आवाज़ से शुरू करें हैं उसकी, प्रभु यीशु की, उस पवित्र की आवाज़, एक विशेष आवाज़ जो दर्शाती है उसका एक छोटा बिंदु, बहुत सारे जल का शब्द। तो जिन्होंने जल का शब्द सुना है, बहुत सारे
जो समुद्र के किनारे रहते हैं, या जब बाढ़ आती है तो कितना भयानकतम जल का की शक्ति का प्रदर्शन होता है, और उस आवाज़ में कोई भी आवाज़ नहीं रह सकती, सब सुन्न हो जाता है। ये है प्रभु यीशु जो परमेश्वर है उसकी आवाज़। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं, जो देखना था और देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जो हुई है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, तो 7 कलीसियाओं के लिए लेटर गए हुए हैं, पत्र गए हुए हैं, परमेश्वर की पत्री जो यीशु के द्वारा है। और इसमें सिर्फ परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु ने प्रकट किए, कि ये सब के बावजूद भी प्रभु यीशु की क्या इच्छा है, वो हम इन पदों में जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। और इसीलिए रखे गए हैं कि जो प्रभु यीशु में नई सृष्टि हैं, तो नई सृष्टि परमेश्वर की दृष्टि में कैसी होनी चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं, हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 2 पद से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। जो प्रभु यीशु में है सब चीज़ें जानता है परमेश्वर, प्रभु यीशु। तेरे काम को भी जानता हूँ, तेरा परिश्रम भी जानता हूँ, और तेरा धीरज भी जानता हूँ। यहाँ हम शारीरिक श्रम की बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से हमारे लगाव की बात कर रहे हैं, कि उसमें हमने कैसे कैसे परिश्रम करे, उसकी संगति के लिए कैसे तैयार हुए, उस लगाव को, उस परिश्रम को, उस धीरज को और वो काम को जो इफिसुस की कलीसिया में चल रहा है। इस कलीसिया को देखकर हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु की कलीसिया है ना, उसका चर्च है। तो ये 3 बातें जो हमारे बारे में अच्छे से पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं, हमारे काम, हमारा परिश्रम और हमारा धीरज, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, ये संसार के साथ नहीं, शरीर के काम नहीं, उसके साथ हमारे मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति का जो प्रेम हमने कैसे प्रकट किया, उसके लिए कैसे धीरज रखा, कौन सी बात के लिए, कौन सी चीज़ें चाह रहे थे जिसके लिए धीरज रखें, और वो चीज़ पाई। क्योंकि अगर हमने धीरज रखा है तो निश्चित उसने अपना फल दिया, क्योंकि धीरज रखना, धीरज की आत्मा का होना उस फल को दिखाता है जिसके लिए धीरज रखा गया, तो वो निश्चित उसने वो फल पाया। धीरज रखा है तो फल पाएगा ही, और वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा जो यीशु के साथ है, और वो काम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात हम अच्छे से समझ लें। पर फर्क कहाँ आ रहा है इसमें आगे हम देखेंगे। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। मतलब इन बातों के कारण, परिश्रम के कारण, काम के द्वारा, अपने कामों के द्वारा आत्मिक बाइबल स्टडी, प्रार्थना, उपवास और उसमें लगे रहना, अपने तमाम शक्ति जो मन प्राण आत्मा बुद्धि की है उसकी निकटता में रहना, उसके लगाव में बंधे रहना, तो जब इस स्थिति में है तो वो आंखें और समझ भी मिली कि वो झूठे प्रेरितों को तूने इतने दिनों में पहचान लिया। आप सब पहचान रहे हैं, जितने मसीह में आए हैं आज बहुत आसानी से बुरे लोगों को पहचानते हैं। वो तमाम जो झूठे प्रेरित हैं उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और आज पूरा संसार में इसी का तो चल रहा है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे प्रेरित। इसकी पहचान आपको हो गई है। किस कारण हुई है ये पहचान? आपके वो काम, वो परिश्रम और वो धीरज के द्वारा, जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में थे, वचन के साथ थे, शब्दों को सुन रहे थे, और स्पष्ट और एकदम स्पष्ट इन सब को तूने झूठा पाया। इतनी क्षमता आ गई परखने की कि इनको झूठा पाया। और जब इस तरह का एक भीड़ देखती है प्रेरितों को,
उनके कार्यों को, बुरे लोगों को, तो खेदित होती है। इससे वो इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है, अर्थात जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो खिन्न रहने लगते हैं, निश्चित प्रभावित होते हैं। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखिए, ये चल रहा है, इस दौर में है, कलीसिया में है, एक चर्च में है वो, और ये सब चल रहा है। सोचिए जरा, उस कलीसिया का जो प्रेरित है, पास्टर है या बिशप है, अगर वो झूठा है, उस भेड़ के अंदर उसका झूठ उसे दिखा है, क्योंकि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, धीरज रख रहा है, उस पर यह प्रकट होगा एकदम साफ साफ। कोई भी चीज़ अंधेरे की है स्पष्ट प्रकाश में आएगी, और जब वो ये देखेगा कि ये झूठा है, तो वो अविश्वासी और उस प्रेरित में, प्रेरित से मतलब जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, सारे काम जो कर रहा है, जो भेड़ों को नेतृत्व दे रहा है अपनी अपनी कलीसिया में, उस भेड़ पर उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि वो झूठा पाया गया। और जो झूठा पाया गया तो इसका मतलब स्पष्ट है कि झूठ के पिता का साथी हो जाना, अर्थात वो जो प्रेरित है शैतान का साथी है, तो वो हमेशा झूठ बोलेगा ही। आप ऐसे लोगों को देख और परख सकते हैं। ये वचन की सच्चाई का जो प्रगटीकरण है, प्रकाशन है, वो आज इसलिए आपके सामने है कि इनको पहचान लो, और इनकी पहचान के कारण जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, इसको भी हम देखेंगे। निश्चित कहा गया है कि ऐसी सारी परिस्थिति में जब ऐसे प्रेरितों के द्वारा सताया जाता है, दुख उठाते उठाते तू थका नहीं, जब ऐसी कलीसिया में है तो वो भेड़ दुख उठानी ही है, क्योंकि वो झूठ के साथ है। कितनी मुख्य बात ये कही गई है जिसे समझना जरूरी है। और ऐसी कलीसियाएं क्यों नाश हो गईं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं जो क्यों स्थिर नहीं रह पाईं, उसका आज हम इफिसुस की कलीसिया से समझ रहे हैं। कहीं आपका जो आराधना होती है वो इफिसुस की कलीसिया के जैसी तो नहीं है, जैसी से मतलब उसका प्रेरित वैसा तो नहीं है। अगर वो झूठा पाया गया है तो निश्चित समझ लीजिए वो भेड़ों का क्या हाल होगा। और यही समझ अंतिम समय के लिए निश्चित बहुत डरावनी है, बहुत खतरनाक है, परेशान करने वाली हो सकती है कि जो मेरा मार्गदर्शन है कर रहा है वो कहीं झूठा तो नहीं है, चालाकी और छल बुरे लोगों जैसा तो नहीं है। यानी जब प्रभु यीशु को एक व्यक्ति स्वीकार करता है अपने आत्मा से, तो वो भले और बुरे के द्वारा वो तमाम बुराइयों को वो देख नहीं सकता, वो उनसे अलग हो जाएगा। लिखा है इसमें कि बुरे लोगों को तू नहीं देख सकता, उनके साथ नहीं रह सकता, वो संगति नहीं हो सकती। आगे देखते हैं चौथा पद जो बहुत खतरनाक है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो प्रारंभिक अवस्था का प्रेम रहता है, शुरुआती प्रेम और वो लगन और सच्चाई, वो खत्म हो चुकी है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यीशु के साथ है तो ये झूठा प्रेरित भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि धीरज की आत्मा काम करेगी। दुख उठाते उठाते तू नहीं थका लिखा है, और तू धीरज जैसे शुरू से धरता आया धरता है, पर पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यानी प्रारंभिक अवस्था में जो संगति तू करता था, जिस उत्साह से अपने मन प्राण आत्मा के पूरी खुशी से उस संगति में जो तू रहता था, वो तेरा खत्म हो गया। इस संसार में ये पहचाने जा सकते हैं, जैसे ये प्रेरित की पहचान है यहाँ पर झूठ की, तो यहाँ पर भेड़ की भी पहचान है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो भेड़ बकरी बनते जाती है। वो पहला सा प्रेम समाप्त हो जाता है, वो हर जगह मुंह मारने वाली बन जाती है। संसार के ज्ञान में भटकी हुई वो भेड़
संसार की उन चीज़ों को पचाने लगती है जो झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरितों के द्वारा है। सच्चाई से दूर हो जाती है। तो प्रारंभिक अवस्था का जो समर्पण है उसको देख सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो। दिल में वो जो प्रेम की आग है उसको पहचान सकते हो जो प्रारंभिक अवस्था में थी। वो आग खत्म हो गई, और जब वो आग खत्म हो गई तो संगति खत्म हो गई। और वो संगति फिर आत्मा की नहीं हो सकती, शरीर की ही होगी, जिसमें आराधना होगी, खूब बाइबल का पठन पाठन होगा, खूब सारी बातें होंगी, बहुत सारा विचार होगा, पर वो प्रेम की संगति वहाँ नहीं होगी, वो उपस्थिति होगी नहीं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, अर्थात उसकी उपस्थिति में होना, उसकी सामर्थ्य में होना, उसकी जो सामर्थ्य है, जिसमें उसका स्वभाव है, जिस 7 स्वभाव में के बारे में, प्रेम, सौंदर्य, उसकी शक्ति, उसकी संप्रभुता, उसकी विजय, वो जो हमारी नींव है जिसे हमने स्वीकारा है, उसका वैभव, ये सब हमारी दृष्टि में रहेगा, हमारी समझ में रहेगा। उसके अनुसार ही हम उसके चरणों में आराधना करने वाले बनेंगे। पर जब ये प्रेम की आग ही दिल से खत्म हो गई, वो प्रारंभिक अवस्था में जो रहती है वही खत्म हो गई, तो फिर वो संसार के कार्य, शरीर के कार्य, जिससे मनुष्य प्रसन्न नहीं कर सकता, हम जो कार्य आत्मा की रीति से समर्पण के साथ करते थे, अगर अब हम सोचें कि अपने शरीर के द्वारा बिना समर्पण के कोई कार्य कर दें तो वो नहीं होगा। वो बेकार जैसे लगेगा, तकलीफ लगेगी, उसको अनदेखा करा जाएगा। अनाज्ञाकारिता यहाँ से शुरू हो जाती है, और ये दूर और बहुत दूर और बहुत दूर, और धीरे धीरे वो दरार ऐसी बढ़ती जाती है कि वो समाप्त हो जाती है, और अंतिम समय में शैतान के हाथ की नीचे झूठ के साथ रहने की आदत हो जाती है। तो जो हम बाहरी कार्य करते हैं, संगति में एक दूसरे से मिलते हैं, इसको मैं अनदेखा नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तभी सच्चाई और ईमानदारी से होता है जब धीरज की आत्मा होती, दिखावे का नहीं, जब पूरे समर्पण का होता है तब। और ये परमेश्वर की दृष्टि में है। बाहरी जो कार्य हमारे जीवनों के द्वारा होते हैं वो आत्मा की रीति से, जो हम समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन आत्मा है, और वो प्रेम को समझ रहे हैं कि कैसे ढीले पड़ जाते हैं, कुछ नहीं रहता, फिर समझ में कुछ नहीं आता। एक स्थिति में फिर उस दुष्टता के घेरे में जाकर और 7 दुष्ट आत्माओं के चक्कर में फंसकर खूब सपने देखते हैं, खूब दर्शन देखते हैं, और उसी में खुश होते हैं, और जीवन में फिर वो तमाम आशीषें जो स्वर्गीय हैं उससे वंचित होते हैं। कब तक रीति रिवाज, ऐसा करो वैसा करो जो सिखाए गए? क्या परमेश्वर रीति रिवाजों से प्रसन्न होता है? वो हमारे पूरे समर्पण से, प्रेम के समर्पण से, वो हमारे उस उत्साह से जो हमारे हृदय में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है, और वो उसका प्रकाश है जहाँ पवित्रता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर ने हर कलीसिया के लिए जो दीवट रखा है, वो 7 दीवट, हर एक कलीसिया के लिए एक दीवट, मतलब शक्ति का वो स्तंभ, अपनी शक्ति, और वो वचन की शक्ति जो प्रतीक है, जो प्रकाश है। तो मन फिरा बोलता है इन बातों से वचन, और पहले के जैसे स्वभाव में आ जा, अभी भी वक्त है। नहीं तो वो सारा कुछ, अगर वो दीवट हट गया और मन नहीं फिराए, तो जो दीवट की शक्ति है, अर्थात वचन की वो शक्ति है, वो ले ली जाएगी, हटा दी जाएगी। हटा दी जाएगी मतलब फिर वो व्यक्ति जो आज बाइबल से कुछ पढ़ता है तो कुछ समझ में आता है, उसको वो समझ भी आना बंद हो जाएगा, वो सुनना देखना भी बंद हो जाएगा। जो इस अवस्था में फंसे हैं उनके लिए साफ साफ चेतावनी है, क्योंकि शुरुआती दौर से हमने शुरू से इस बात को देख लिया और बहुत अच्छे से जान लिया इसको ज़्यादा, कि हम क्या क्या करते थे, हम कैसा कैसा करते थे।
हम अपने आप का पूरा समर्पण करके उसके राज्य के लिए काम करते हुए थकते नहीं थे, हाँफते नहीं थे, और पूरे उत्साह से, क्योंकि दिल में प्रेम था, वो आग खत्म हो गई। जैसे जैसे संसार में भटके, प्रेरितों के द्वारा, अपने व्यक्तिगत, जैसे जैसे समय बीता, संसार में फंसते चले गए, अपने आप को नहीं पहचाना। फिर भी एक मौका, कितना सुंदर मौका, ये अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार करने का, कि वो प्रेम जो आपको तमाम शक्ति और संपन्न करता है, संतुष्ट करता है हर रीति से, वो प्रतिज्ञाओं का वादा आपके साथ होता है, उस लहू की प्रतिज्ञा का वादा आपके साथ होता है, उससे कैसे कैसे दूर होते हैं, और फिर 7 दुष्ट आत्माएं आकर कैसा कब्जा कर कर वो 7 जगहों पर कैसे भटकाती है, और फिर भटकते रह जाते हैं। एक जो सुंदर धीरज की आत्मा मिली, वो छिन जाती है। अब क्या वो दीवट भी, कि अंतिम समय में जो सहारा है उसे भी अपना छिन जाना चाहते हो? अगर बचना चाहते हो तो अपने आप को देखो, जो लिखा है कहाँ से गिर गए, अर्थात उस प्रेम से, उस सच्चाई से जो करा करते थे, वहाँ से क्यों दूर हुए? क्योंकि वो जवाब आपको मिलेगा कि क्यों दूर हुए। दोष आप किसी पर लगा सकते हैं, पर एक भेड़ का नैतिक दायित्व वचन के अनुसार आपने वो दीवट कहीं खो तो नहीं दिया, आपसे वो दीवट छिन तो नहीं गया। इस पर ध्यान दें, और समय है, उसका वादा सच्चा है, और इसीलिए तो चिताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निक्योलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। अर्थात ये सब जानते बूझते एक सही शिक्षा, निकोलियों की शिक्षा से घृणा करता है। जो निकोलियों की शिक्षा, हमने शिक्षा के बारे में जाना है, वो जो गलत शैतानी शिक्षा, भेद और विवाद पैदा करने वाली और दूर करने वाली परमेश्वर से ऐसी शिक्षाएं, जो शरीर के अनुसार लुभावनी और आकर्षक, और जिसमें मन की इच्छाएं, चमत्कार और आश्चर्य कर्म पर आधारित हो जाती हैं, ऐसी शिक्षाएं जहाँ पर आपको संसार की ओर दृष्टि कराई जाती है, अर्थात संसार के वैभव की तरफ, जहाँ पर, क्योंकि कहा गया है जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन रहेगा। तो जो ऐसी लालसा कर रहे हैं और जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, वो आप अच्छे से जानते हैं, और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। निश्चित, जब परमेश्वर के प्रेम से दूर होता है तो वो प्रताड़ित होता है, उसे दुख उठाना पड़ेगा, और उस दुख उठाने से बचने का एकमात्र तरीका है कि अपने अपने अपराधों को मान लो, मन फिरा लो, सच्चाई से जो प्रारंभिक अवस्था थी सच्चाई को ग्रहण करने की, उसे पालो, क्योंकि क्षमा करने वाला परमेश्वर यही चाहता है, और इसीलिए उसने बोला है कि मैं जीवन के वृक्ष में से तुम्हें खाने को फल दूंगा, अगर तुम मन फिरा लोगे। नहीं तो ये सारी स्थिति जो पहले इसकी है, इसको अपने चाल चलनों को देख लो, अपनी ढीठता, कठोरता को देख लो, और फिर मौका है कि वो उसी प्रारंभिक प्रेम की आग में जो आपके दिल में उस सच्चाई के साथ है, तो वो फिर निश्चित आपको नया करेगी और आगे बढ़ाएगी, और बहुतों के लिए निश्चित आप गवाही का कारण बनेंगे कि कैसे दुष्टता दूर करती है, और वो समझ आपको तैयार करेगी कि आप जीवन के वृक्ष के फल को खा सकें। और ये जीवन के वृक्ष का फल आपको मिल रहा है कि सिर्फ मन फिरा लें, पुरानी अवस्था जो आपकी प्रारंभिक थी वो प्रेम में आ जाएं। यीशु के नाम में ये मांगें, ये इच्छा रखें, पर सच में अपने आप को पहचान लें कि आप किस जगह पर हैं, आप कैसी भेड़ हैं, सचमुच में उसकी चराई की भेड़ हैं, या वो जो सूअर के साथ खाने लग गया था। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर भी एक मौका है कि परमेश्वर इन अवस्थाओं में से हर संभव उसकी आवाज़, उसका वचन
मनुष्य को बचाने के लिए है, तो उसकी दया को समझें और उसके महान प्रेम को समझें और अपना प्रेम प्रदर्शित अपने कार्यों के द्वारा, अपने संपूर्ण समर्पण और पवित्रता के द्वारा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से करने योग्य बने और वो हिस्से को हटा दें। संसार में तो निश्चित बुरे लोगों की जो स्थिति है और झूठे प्रेरितों की स्थिति है, वो आपसे छुपी नहीं है। ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो पहला दायित्व ये है कि अपने आप को आप कैसे तैयार कर रहे हैं। अभी से इस सच्चाई से कमर बांध लें कि सचमुच में आप प्रभु यीशु से प्रेम रख रहे हैं, और अगर नहीं हैं तो ये वचन की सच्चाई आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करेगी, प्रेरणा देगी और निश्चित आप बचाए जाएंगे।